श्री राधा बाबा जो गीता प्रेस में थे गोरखपुर में, गीता वाटिका में, वो कहते थे कि यद्यपि दो प्रकार का चिंतन होता है। एक तो आत्मा का चिंतन होता है कि आत्मा तो बहुत महान है, पवित्र है, हर प्रकार से शुद्ध है, निर्दोष है, निष्कलंक है, मैं वो हूँ, एक भाव तो ये है। और दूसरा ये है कि साधक की दृष्टि की मैं सबसे छोटा हूँ और सब महान है। तो राधा बाबा कहते थे इन दोनों में से ये भावना कि मैं सबसे छोटा हूँ ये ज़्यादा अच्छी है। आत्मा वाली भावना कहते थे खराब नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग की साधना है, भक्ति मार्ग की साधना यही है कि मैं सबसे छोटा साधक हूँ और साधक मुझसे बहुत आगे हैं। तभी अमानी ना मान देना ये हो पाएगा। अपने को सम्मान नहीं चाहोगे, दूसरों को सम्मान करोगे, ये तभी होगा। और इस सेवा करने से भी ये अहंकार मिटता है। सेवा का मतलब केवल पैसा से नहीं होता है, शरीर से भी सेवा करना। शरीर का अहंकार, बल का, रूप का, जाति का, कुल खानदान का, अपने पद प्रतिष्ठा का, ये सारा अहंकार होता है। इसको मिटाने के लिए भगवान द्वारकाधीश की वो बात सीखनी पड़ेगी। कौन सी? दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और युधिष्ठिर के यहाँ जूठी पत्तल उठाई उन्होंने। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर की ने तामे जूठ उठाई। युधिष्ठिर ने राजसूय किया, उसमें द्वारकाधीश सबसे बड़े राजा थे। वो तो परमात्मा थे, लेकिन राजा के रूप में देखा जाए, ईश्वर थे, ये बात सत्य है। लेकिन यदि राजाओं के बीच में राजा के रूप में देखा जाए तो सबसे वैभवशाली, शक्ति संपन्न, ज्ञानी और सबसे अधिक शौर्य संपन्न थे। फिर भी उन्होंने जूठी पत्थरें उठाया और कितना ही लोगों ने रोका कि नहीं 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 आप छोड़ दीजिए महाराज, हम उठा लेंगे। बोले नहीं, मुझे ये करने दो, आप लोग और कुछ भी कर लो। इसको बोलते हैं सेवा। सेवा करने से अहंकार दूर होता है, लेकिन सेवा का प्रदर्शन करने से अहंकार पुष्ट होता है। प्रदर्शन कैसे होता है? विज्ञापन पत्र लगाना और प्रचार करना, वो प्रदर्शन हो जाता है। प्रदर्शन में सच्चाई कम रहती, झूठा ज़्यादा हो जाता है। तो सेवा करने से अहंकार नष्ट होता है, शुद्धि होती है। और हमको अहंकार जो होता है ना अपने मान सम्मान का, उसमें बाधा कोई डाले तब वो दुश्मन हमको दिखता है। तो फिर कहाँ मान सम्मान हटा मन से। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरौ भज सके वृंदावनम मात्यज। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य लोकनाथ गोस्वामी से कहा था, जब वृंदावन में तुम अब जा रहे हो, तो उस समय वक्त तो वृंदावन में आज के जैसे थोड़े था। तो स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। यमुना जी का जल पी लेना। वहाँ रेती में फटे पुराने चिथड़े होंगे, कहाँ से आएंगे? अरे कफन के टुकड़े, उन्हीं की लंगोटी बांध लेना। ये है सम्मान को मिट्टी में मिला करके भगवान के लिए अपने को बलिदान कर देना। भ्रात तिष्ठ तले तले विटपिनम ग्रामे शुभिक्षाम अट। उस समय लोकनाथ गोस्वामी को ये कहा था प्रभु जी ने, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन रहना, सेवा करना मौका मिल जाए तो। कोई गाली दे दे तो खुश होना, गाली दे दे तो खुश होना, लड़ना नहीं कि आज ये मेरी धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, इसलिए उसको प्रणाम करना, हंसना,
और जय जयकार उसकी करके उसके चरण धूल ले लेना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। कोई नीच पुरुष अपमान करे तो अमृत मान लेना, और सम्मान करे बहुत सावधान हो जाना। तुम्हारे अहंकार को बढ़ाने के लिए वो आया है। तुम्हारे अंदर अहंकार पहले से है, उसी अहंकार को बढ़ाने के लिए तुम्हारा सम्मान किया जा रहा है कि अब देखें कहाँ तक तुम अहंकार से बचते हो। श्री राधा मुरलीधरऊ भज सके वृंदावन त्यज। राधा मुरलीधर का भजन करना, वृंदावन को छोड़कर कहीं जाना नहीं। ये महाप्रभु जी के शब्द हैं। और सम्मान हमारा बिगड़ने न पावे, इसके लिए आदमी खोटे कर्म कर देता है। हमारा अपमान कोई कर रहा हो तो हम दुश्मन मान लेते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, मैं उसकी बात आपको सुनाता हूँ। गीता वाटिका गोरखपुर में पोद्दार जी से मिलने वाले व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति आया, और भाई जी का दर्शन करने के बाद वो बोला कि राधा बाबा का दर्शन मुझे करना है। उनके पास खबर भेजी गई, बोले ले आओ। तो जब वो आदमी आया जो राधा बाबा से मिलना चाहता था, तो राधा बाबा की दृष्टि के चक्षु, दिव्य चक्षु खुले हुए थे। नेत्रों के जो हमारे विजन है, पावर है, आईसाइट है, ये फिजिकल है, मटेरियलिस्टिक है, लेकिन जिसकी डिवाइन पावर होती है आँख की, वो यही देवी देवता घूमते हो तो दिखलाई पड़ जाएंगे। महाराज घनश्याम जी की चर्चावली में मैंने सुनाया था, आपको याद होगा कि घनश्याम जी बिरला धर्मशाला या बिरला मंदिर है मथुरा के निकट में, यहाँ गए राधा बाबा का दर्शन करने। तो वहाँ देखा एक संत उनको हाथ जोड़े खड़े थे। तो बाद में पूछे कि महाराज जी ये कौन थे हाथ जोड़े खड़े थे? बोले तुमने क्या देखा? बोले एक संत को मैंने देखा। तो उन्होंने कहा तुम नहीं देख पाए, दो संत थे। उन्होंने बताया दो संत थे, दो में से एक तुमको दिखलाई पड़े, और दोनों ही अंतरिक्ष से आए थे, अंतरिक्ष से आए थे, और एक को तुम देख पाए, को नहीं देख पाए। ये जब दृष्टि दृष्टि के पटल खुल जाते हैं तो जो न दिखने वाले अंतरिक्ष में घूमने वाले वो सब दिखते हैं। तो मैं जो बता रहा था अभी कि राधा बाबा के सामने एक आदमी आया था, तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के पीछे पीछे एक छाया जैसी आकृति की भयंकर विकराल स्त्री चल रही है, बड़ी विशाल आकृति की, और ऊपर से नीचे तक नंगी थी वो, नग्न छाया जैसी आकृति। जटाएं बिखरी हुई, सब चिपट गई थी जटाएं, दांत बड़े बड़े निकले हुए, आंखें बड़ी लाल क्रूर थीं, हाथ फैलाए हुए थी। राधा बाबा देख रहे हैं, लेकिन जब वो पास में आई तो वो ऐसे डर सी गई। उसको ऐसा लगा कि मेरा शिकार अब मेरे पकड़ में नहीं आएगा, तो वो थोड़ी सी डर सी गई। तो राधा बाबा ने उस आदमी से कुछ बताया नहीं जो मिलने आया था। उसने बताया कि मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या बात है ये तो बताओ। तब उसने भेद खोला। उसने कहा मैं पाकिस्तान से एक स्त्री को भगा के लाया था, पाकिस्तान से, और उसने मेरी सब पोल जान ली, साथ में रह करके मेरी सारी पोल जान ली। अब वो मुझको ब्लैकमेल करना चाहती है, मैं समझने वाली बोली में बोल रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वो आदमी इतना गुस्सा हुआ कि उसने गोली मार दी उसको। जो पाकिस्तान से स्त्री को भगा के लाया था उसको गोली मार दी और मर गई वो। उसी की प्रेतात्मा थी, उसी को जिसको गोली मारा था उसी की प्रेतात्मा पीछे चल रही थी, जिसको वो आदमी नहीं देख पा रहा था, लेकिन राधा बाबा ने देख लिया। तो उन्होंने समझ लिया कि यही मैंने देखा है। उन्होंने एक नहीं कहा कि मैंने देखा, उन्होंने कहा तुम चले जाओ हरिद्वार और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। अभी प्रेम भिक्षु जी का चरित्र आप लोग सुन रहे थे ना, उसमें यही मंत्र था उनका। तो राधा बाबा ने उसको कहा प्रेम भिक्षु जी वाला मंत्र, श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद रामायण में इस मंत्र की बहुत महिमा गाई गई है। आनंद रामायण, ये तुम लगातार रात दिन बोलना, तुम इस कष्ट से मुक्त हो जाओगे। वो बहुत दिन तक निभाया, फिर छोड़ दिया। तो एक भक्त ने पूछा राधा बाबा से कि बाबा फिर क्या, फिर वो आ गई प्रेतात्मा उसके ऊपर? तो एक भक्त ने कहा नहीं, कैसे आए होगी, बाबा ने कृपा कर दी तो क्यों आएगी? तो बाबा तुरंत उसकी बात काटे, बोले नहीं नहीं ये बात नहीं। अरे उस आदमी ने 3 महीना श्री राम जय जय राम रटा था। जब 3 महीना श्री राम जय राम रटा तो फिर कैसे आ सकती थी? वो प्रेतात्मा भाग गई। अर्थात बाबा श्रेय नहीं लेना चाहते थे, ये श्रेय नहीं लेना चाहते थे कि मेरी कृपा से प्रेतात्मा भाग गई। महाराज महान पुरुष लोग यही करते हैं। महान पुरुष लोग सारा श्रेय भगवान को देते। भगवान की कृपा से हो गया, भगवान के नाम से हो गया, भगवान की कृपा से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी श्रद्धा से, अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते। तो भक्ति में बहुत सावधानी के साथ आगे चलना चाहिए। और ये जो सावधानी से आगे बढ़ोगे आप, तो कृपा वास्तव में, महाराज भगवान इतने कृपालु पहले से ही हैं, इतने कृपालु हैं प्रभु। एक प्रश्न आया महाराज जी का, पीछे बैठे हैं आज महाराज जी, मैंने पहले बता दिया आपको। इनका एक प्रश्न है, मैंने नोट किया है। महाराज जी का प्रश्न है, भागवत प्राप्ति के बाद क्या करना चाहिए? सब जगह उपदेश में ज़्यादातर यही बोला जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तुमको, इससे ये साधना करोगे तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवत प्राप्ति जो हो गई उसको क्या करना चाहिए नहीं बताते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आखिर में दूंगा 11:15 बजे के आसपास। लेकिन उसके पहले मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं सुना रहा था अभी, कि ठाकुर जी पहले से ही इतना भक्तों के लिए कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, कि प्रारब्ध को भी मुलायम कर देते हैं। प्रारब्ध खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध खत्म करेंगे तो अगले जन्म में फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा, उसी प्रारब्ध को भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। इसलिए उसको खत्म नहीं करके मुलायम करते हैं। अब मनुष्य तो जानता नहीं कि हमें कितना दुख भोगना है। मैं आपको चरित्र में सुना चुका हूँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पाइल्स की बीमारी से छटपटा रहे थे। राधा बाबा ने कृष्ण से कहा, क्योंकि कृष्ण का दर्शन होता था उनको, कृष्ण को वो नील सुंदर बोलते थे। राधा बाबा कृष्ण को नील सुंदर बोलते थे। उन्होंने कहा, नील सुंदर, भाई जी जैसे महापुरुष दुनिया में मिलने मुश्किल है, और इनको इतनी बड़ी पाइल्स की तकलीफ हो रही है, कुछ करोगे नहीं? तो भगवान कृष्ण हंस पड़े। भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा बाबा तुमको पता नहीं है, वो पाइल्स की बीमारी जो भोग रहे हैं ना, वो तुम्हारी है, वो तुम्हारी बीमारी भोग रहे हैं वो। अब आप सोचिए, महापुरुष लोग कितने हिम्मती होते हैं कि अपनी बीमारी तो भोगते ही हैं, दूसरे की भी बीमारी ले लेते हैं। अब राधा बाबा अपनी बात बताए थे एक बार कि वो ऋषिकेश में थे। ऋषिकेश में जो लोग गए उनको पता होगा कि वहाँ गर्मी में सत्संग चलता है गीता भवन में और परमार्थ निकेतन में। तो पहले वहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, राम सुखदास जी, ये सब लोग 2-3 महीने चलाते थे गर्मी में। तो हर साल होता वो। अब वो लोग नहीं, उनकी जगह जो हैं वो लोग करते। तो उन्होंने वहीं की एक बात बताई कि राधा बाबा के दोनों पैर फूल गए, मोटे मोटे हो गए, चला नहीं जाता था, इतनी पीड़ा होती थी कि सहन करना भारी पड़ जाता था। महाराज 32 दिन तक इस तरह वो परेशान थे, 32 दिन तक।
और रात में ऐसी वेदना बढ़ी, ऐसी दारुण व्यथा, प्रचंड कष्ट, कि वो धीरे से बोले, नील सुंदर, अब तुम जो हमको पीड़ा हो रही ना, बहुत सावधानी से सुनना। बोल रहे हैं राधा बाबा कि नील सुंदर, जो मुझको पीड़ा हो रही ना, इसकी 10 गुनी पीड़ा मुझको दे दो, इसकी 10 गुनी। आप बोल पाओगे क्या कभी? आप कहोगे भगवान बीमारी हमारी खत्म करो, बीमारी खत्म करो, हमको क्यों, हम आपके भक्त हैं तब भी तकलीफ दे रहे हो, हम आपकी इतनी माला फेरते हैं तब भी तकलीफ हो रही है। साधारणतः आदमी यही बोलता है। तो राधा बाबा बोले, नील सुंदर, जो मेरे पैर दोनों फूल गए हैं, गठिया का, वायु का विकार, इस बीमारी का कष्ट 10 गुना दे दो मुझे, लेकिन सहने की शक्ति दे दो बस। इस पीड़ा को 10 गुना बढ़ा दो, लेकिन उसको सहने की शक्ति दे दो, और कोई कुछ नहीं कहूंगा मैं। राधा बाबा भक्तों से बताए थे कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था जो मैंने बोला, और ये बात जब मैंने बोला तो नील सुंदर की आंखों से आंसू गिर पड़े, और उन्होंने कहा कि तुम मुझको इतना निर्दयी समझ रहे हो क्या? नील सुंदर ने कहा राधा बाबा से कि तुम मुझे इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी समझते हो कि मैं तुमको इतना कष्ट दे दूंगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता कि तुम्हारे सहन के से ज्यादा कष्ट तुमको दे दूं, ऐसा मैं भक्त के लिए नहीं कर सकता। इसके बाद फिर राधा बाबा रोने लगे, बोले मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, धिक्कार है मुझको जो मैंने अपने नील सुंदर को रुला दिया, धिक्कार है मुझको जो मैंने अपने नील सुंदर को रुला दिया। ये भक्त और भगवान के बीच की वार्ता मैंने आपको सुनाई है। तो इस बात को सुनने का क्या मतलब हुआ कि हमें अपने चिंतन को, विचार को, सोच को, समझ को ठीक करना है। ये ठीक करना होगा कि जितना कष्ट, जो प्रारब्ध का दुख अभी हम भोग रहे हैं, इससे ज्यादा रहा होगा भोगने को। कन्हैया मेरा इतना ही तैसी है कि उसे वो पहले से इतना कम कर रखा है कि मैं भोग सकूं, मैं उस कष्ट को भोग सकूं। और वो परमात्मा, वो भक्त वत्सल करुणा निधान इतना कृपालु है कि तुम्हारे प्रारब्ध के कष्ट को बांटने के लिए, कम करने के लिए कोई न कोई इंतजाम करता रहता है कि जिससे तुम कष्ट को सहन कर सको। हमको अपनी समझ को ठीक करना पड़ेगा। हमें ऐसा शब्द नहीं बोलना है कि हमारे नील सुंदर को कष्ट हो जाए। ये बहुत गुप्त वार्ता भक्त और भगवान के बीच की मैंने सुनाया आपको। मैं तुझे पुकारूं माधव, एक बार तो दर्श दिखा जा। ये कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है जो मांगा जा रहा है इसमें। मैं तुझे पुकारूं माधव, एक बार तू दर्श दिखा जा। मुझे एक बार दर्शन दे दो प्रभु। लेकिन फिर हम लोग गलती क्या करते हैं, दर्शन की जगह दूसरे कुछ चीज मिल गई तो खुश हो जाते हैं और फिर दर्शन मिले ये बात भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं क्योंकि हमारे मन में वैल्यू दूसरी चीजों की पहले से बैठी हुई। एक बार, एक भजन तो अभी आप सुनेंगे ही, एक बार ऐसी घटना हुई थी कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने अपने एक प्रिय व्यक्ति के लिए भगवान से बोल दिया कि महाराज आप उसको दर्शन दे दो।
उसका जीवन समाप्त हो रहा है, उसका जीवन समाप्त हो रहा है। पोद्दार जी ने कहा प्रभु को कि आप एक बार उसको दर्शन दे दो, जीवन खत्म हो रहा है उसका। तो भगवान हंस पड़े, बोले कि आप हंसे क्यों प्रभु, जो मैंने कहा वो ठीक नहीं क्या? बोले मैं दर्शन देने गया था, लेकिन वो क्या आंख बंद किए किए ये मांग रहा था कि अभी कुछ वर्ष मुझे जीवित रहने दो अभी इतने साल मुझको जिंदा रखो, अभी मरने नहीं देना। तो अभी तो उसको जीने की इच्छा है, दर्शन की इच्छा है ही नहीं। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, तो यदि हमारी सच्चाई होगी तब प्रभु वो हमारी मांग को भी पूरा करने को तैयार हो। लेकिन मांग जो ऐसी घटिया होगी ना, तो कहते हैं ऐसे तो दुनिया में भरे पड़े। भक्तों, ठाकुर जी तो भावग्राही होते हैं, लेकिन भगवान को तो सब विद्या आती है ना, भगवान से ही सारी विद्याएं निकली हैं। तो संगीत के भी प्रेमी हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी संगीत की भी प्रेमी हैं। इसीलिए वृंदावन के प्रसिद्ध रसिक संत श्री हरिदास जी महाराज प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि बांके बिहारी उनकी जो संगीत थी, उनका संगीत जो था उसको सुनकर खुश हो जाते थे। आप लोगों ने विट्ठलनाथ गोसाई का नाम तो सुना होगा, जो रसखान जी के गुरु जी थे। संत रसखान जी के गुरु जी थे विट्ठलनाथ गोसाई। ये विट्ठलनाथ गोसाई जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, पुत्र भी थे, शिष्य भी थे। तो ये श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा में राजस्थान में, वही पहले गोवर्धन में थे। तो उनका श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार आरती होने वाली थी। एक बार तो सुबह मंगला आरती हो जाती, जैसे ठाकुर जी रात में थे ऐसे आरती होगी, और श्रृंगार आरती में खूब सजाया धजाया गया, मुकुट आदि पहनाया जाता है। तो मुकुट जब पहनाने लगे विट्ठलनाथ गोसाई, अब बाहर से पर्दा लगा हुआ है और कोई देख नहीं रहा है, पर्दा लगा हुआ, अंदर ठाकुर जी श्रीनाथ जी और विट्ठलनाथ गोसाई पुजारी। तो महाराज वो भगवान, अब भगवान ही है सामने और तो कोई है नहीं। तो विट्ठलनाथ गोसाई गा रहे थे, और अब उनका तो संगीत इतना उच्च कोटि का था कि कुछ बताया नहीं जा सकता। ताल और स्वर का बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। तो अब ये संगीत वाले जो है ना, ये इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तो इसका अभ्यास चलो समाज के लिए तो किया जाता है, स्टेज पर गाने बजाने के लिए, लेकिन जो भगवान के भक्त संगीतज्ञ हैं वो इसका उपयोग भगवान के लिए पहले करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टेज पर गाना ही नहीं चाहिए, ये भगवान की चीज़ है, भगवान की विद्या है। स्वयं गोपियाँ जो अष्ट सखियाँ राधा रानी की, वो भी संगीत विद्या में एक से एक महान है, वो गाती हैं बजाती हैं। और कृष्ण की वंशी तो जगत प्रसिद्ध है। तो उसके अंदर गर्भगृह में विट्ठलनाथ गोसाई इतना सुंदर गा रहे थे, सुनने वाले केवल श्रीनाथ जी थे और दूसरा कोई नहीं था। और इतना ताल, केवल स्वर ही नहीं, ताल भी इतना था, इतना बढ़िया ताल था, इतना मधुर कंठ था। गा रहे हैं और पगड़ी पहनाए, फिर मुकुट पहना, मुकुट गिर गया, खट से गिर गया। अब फिर से पहनाने लगे, जब वही फिर पद की वही लाइन गाना चालू किया, और जब उसी जगह पर पहुँचे सम पर ताल आया, बिल्कुल सम पर ताल आया, और उसके थोड़ा आगे पीछे यदि हो जाए तो गाने वाले परेशान हो जाता है, खटक जाता है उसको। तो जब उसका स्वर पर सम पर ताल आया तो महाराज फिर उनका मुकुट गिर गया, श्रीनाथ जी का मुकुट गिर गया। फिर तीसरी बार प्रयास किया, वही भजन गा रहे, और जब बिल्कुल एकदम बढ़िया, अब आप लोग जो इस को थोड़ा भी समझते हैं ना, तो उनकी ताली बजने लग जाती, उसी सही जगह बजती है ताली। खाली पर ताली नहीं बजती है, खाली पर ताली बजा रहा है तो अनाड़ी आदमी है वो, खाली पर ताली बजाएगा तो अनाड़ी है। तो ताल पर, सम पर ताली बजती है, और कोई झूमता है, कोई अपना हाथ पटकता है जांघों पर,
कोई कमर मटकाता है, कोई गर्दन मटकाता है। तो बोले कि महाराज आज मुकुट क्यों नहीं पहन रहे हो, क्या बात है? बोले विठल नाथ तुम इतना सुंदर गा रहे हो कि जब तुम्हारा सम पर ताल आता है तो हमारी गर्दन झटका खा जाती है। जय हो। सम पर ताल आता है तो मेरी गर्दन झटक जाती है ऐसे, मैं भी उसी पर जरा सा ठुमका लगाऊं तो मैं गर्दन पर झटका जब मार देता हूं तो मुकुट इधर भी कर जाता है। इसका मतलब था कि इनका स्वर ताल इतना सधा हुआ था कि भगवान भी आनंद ले रहे हैं उनके संगीत का। तो ठाकुर जी भी आपकी विद्या का आनंद लेते हैं। आप अपनी विद्या के द्वारा भगवान की सेवा करना तो चालू करो। महाराज ऐसे ऐसे संगीतज्ञ होते थे कि वो बस भगवान के सामने बजाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, और ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं, वो जो संगीतज्ञ वो भी आनंदित होता है। और भक्त जो होता है जिसको संगीत नहीं आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी भक्ति में कोई कमी है, वो अपने भाव में ही लाला, हमारा भगवान का नाम कहीं लाला नहीं लिखा है। गोपाल सहस्र नाम पूरा पढ़ डालो, विष्णु सहस्र नाम पूरा पढ़ डालो, किसी भी सहस्र नाम में लाला नाम नहीं है। लेकिन भक्त जब प्रेम विभोर हो करके आंखों में आंसू लिए हुए और भाव भरे हृदय से लाला लाला, भगवान मचल पड़ते हैं। लाला सुनते ही चल पड़ते हैं। कनुआ कह देती यशोदा मैया तो ठाकुर जी खुश हो जाते। अभी मैं राधा बाबा की बात सुना था, नील सुंदर। अब नील सुंदर राधा बाबा के मुंह से निकला कि कृष्ण बोल देते थे। घनश्याम जी की चरितावली आपने थोड़ा दिन पहले सुना, तो उन्होंने एक दिन पूछा था राधा बाबा से कि मेरे लिए बाबा कोई साधना बता दो जो मेरे कल्याण के लिए ठीक हो। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं नील सुंदर से पूछ के बताऊंगा। वो तुरंत नहीं बताएगा, जब मैं अकेले में बैठा होऊंगा तभी बताएगा। तो उन्होंने पूछा अकेले में, जब थे राधा बाबा अपने गीता वाटिका में, अपनी कुटिया में, तो पूछा उन्होंने कि घनश्याम के लिए नील सुंदर क्या साधना बताऊं। तो भगवान से बात हो गई। तो उन्होंने कहा अगले दिन घनश्याम से कि मैंने नील सुंदर से पूछा था रात को, तो उन्होंने कहा है कि ये लड़का पिछले जन्म में बहुत साधना कर चुका है। ये लड़का मतलब घनश्याम जी, ये लड़का पिछले जन्म में पर्याप्त साधना कर चुका है, इसलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसको अपने पास तुम रखो और जैसे रह रहा है वो पर्याप्त है उसके लिए। महाराज भगवान आपकी साधना को सर्वज्ञ परमात्मा भी देख देख कर खुश होते रहते हैं। आप लाला पुकारोगे तो खुश हो जाते हैं। अब भाव से पुकार, देखो एक तो होता है कि गिनती से जप करना, वो व्यर्थ नहीं है, आप अधिक से अधिक जप करो, अच्छी बात है। लेकिन जप करते 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 जब उसमें मन एकदम आनंदित होने लग जाता है जप में, माला से इसलिए करते हैं कि हमारी संख्या कम न हो जाए, हमारे भजन में कमी न आ जाए, इसलिए सावधानी रखें। तो ठाकुर जी आपकी साधना को देखकर खुश होते हैं। कैसे खुश होते हैं? जैसे बच्चे को बाप देखे, बच्चा कुछ छोटा सा भी कार्य करे, अच्छा काम हो भले ही थोड़ा ही करे, तो माता पिता खुश हो जाते हैं ना। ऐसे आपकी भक्ति थोड़ी ही क्यों न हो, भगवान खुश हो जाते हैं। अभी मैं आपको बतला रहा था कि पोद्दार जी ने कहा था उसको आप दर्शन दे दो, तो पोद्दार जी से ठाकुर जी ने बोला अभी दर्शन उसको नहीं चाहिए, अभी तो कह रहा हमको 10 साल और जिला दीजिए, मरूं नहीं अभी। तो जब भगवान देखते हैं कि ये पूर्ण निष्काम हो गया, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी, तब प्रभु दर्शन देते हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथ सर्वलोक नमस्कृतम। सर्वलोक नमस्कृत भगवान जगन्नाथ आज के दिन, रामनवमी के दिन, कौशल्या माता के द्वारा कहने पर प्रकट हो गए थे।
तो आपकी भक्ति में जितना निखार आता जाएगा उतना ही आपका दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए दिव्यात्मा लोग आएंगे। और आपका कर्म यदि खराब होगा तो मैंने अभी बताया था प्रेतात्मा पीछे चल रही थी, जो पाकिस्तान से लाया था स्त्री को भगाकर और गोली मार दिया था, तो उसके पीछे प्रेतात्मा चल रही थी हाथ फैलाए हुए पकड़ने के लिए, और इतना परेशान था कि वो घबरा गया था। राधा बाबा ने देख लिया था उसको कि प्रेतात्मा इसके पीछे चल रही है। तो प्रेतात्मा ऐसे मलिन कार्य करने पर ही पीछे चलती है। और आपकी भक्ति में यदि निखार आ गया, भक्ति में प्रेम आ गया, तो महाराज आपका दर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वेश बदल के आते हैं संत महात्मा। एक बार गीता प्रेस की तीर्थ यात्रा ट्रेन गई थी, तीर्थ यात्रा की ट्रेन। उस ट्रेन में ये चक्र जी भी थे, सुदर्शन सिंह चक्र जी। उनका काम था फोटोग्राफी का काम, फोटो लेना। तो एक काल भैरव मंदिर वहाँ है बनारस में, कोतवाल, काशी के कोतवाल, उनकी फ़ोटो कोई नहीं ले सकता था। पंडाओं ने कह दिया फोटो मत लेना, टूट जाएगा कैमरा। तो वो जाके उनका चरण पकड़ लिए, बोले कि बाबा सब जगह यात्रा जा रही है गीता प्रेस की, आपकी फ़ोटो नहीं आएगी तो कैसे दर्शन भक्त लोग करेंगे? कल्याण में आपका दर्शन सबको मिलना चाहिए, आप कृपा कर दो ना। महाराज फ़ोटो खींचा, बहुत बढ़िया फ़ोटो आई। वही फ़ोटो आज तक वहाँ मिलती है, आज तक वही फ़ोटो मिलती है। कभी किसी की हिम्मत नहीं होती फ़ोटो खींचने की। तो वो बताते हैं राधा बाबा की एक जगह वो गए मंदिर में दर्शन करने, तो वहाँ भिखारियों की लाइन लगी थी, भिखारी पैसा मांग रहे थे। तो उन भिखारियों में एक ऐसा भिखारी बैठा था जिसका तेज राधा बाबा को दिखलाई पड़ गया कि अरे ये कैसा भिखारी, तो पूरा चेहरा के चारों तरफ प्रभा मंडल इसके। प्रभा मंडल होता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को गोल्डन होता है, किसी को ब्लैक होता है, किसी को ब्लू होता है, अलग अलग प्रकार। तो उन्होंने देखा कि तो दैवी प्रभा मंडल इसके, इस भिखारी के चारों तरफ। तो चकित हुए राधा बाबा कि ये भिखारी तो अद्भुत है। पता नहीं क्या हुआ कि उनकी चित्तवृत्ति थोड़ा सा घूम गई, इधर जरा सा सिर घुमाया, और फिर जब सिर सीधा किया तो भिखारी नहीं था। वो भिखारी जो सामने देखा था वो नहीं है, अंतर्धान। ऐसे देवी देवता, अंतरिक्ष के ऋषि मुनि भी दर्शन देने के लिए आते हैं। आपके अंदर भाव होगा तो दर्शन देने के लिए आएंगे। स्वयं परमात्मा दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। आपकी स्थिति यदि प्रेममयी होगी तो होगी। एक बार की बात वो बताते हैं, राधा बाबा के आए थे रामनवमी को, आज का ही दिन था रामनवमी का, कनक भवन जो अयोध्या जी में, कनक भवन बिहारी, भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करने। ऐसी अपार भीड़ कि देख करके राधा बाबा दुखित हो गए और मन में कहा कि प्रभु आप तो राजा हैं, और आप राजा हैं और हम इतनी दूर से दर्शन करने आए, हमें दर्शन नहीं मिलेगा, हम तो आपकी कृपा से आपका दर्शन करने आए। वो बताते हैं कि ये मन में बात आती, पूरा भीड़ दो हिस्से में बट गई, दो हिस्से में भीड़ बट गई, और बीच में एक सड़क सी खाली खुल गई। और फिर दर्शन एकदम साफ, एकदम पीछे थे वो, एकदम पीछे थे, लेकिन दर्शन साफ हो रहा। और उसके बाद और लोगों को नहीं दिखलाई पड़ा, लेकिन उनको दिखलाई पड़ा कि श्री सीताराम जी सिंहासन से आए हैं। जो कनक भवन में सिंहासन है सीताराम जी का, वहाँ से उठ कर के दोनों लोग आए और घूमते टहलते हुए बड़े सुंदर चाल से चल रहे हैं। और चलते चलते भीड़ के सबसे पिछले हिस्से में, भक्त और लोग नहीं देख पा रहे थे, राधा बाबा देख रहे थे, वो और एकदम पीछे आए। और जानकी मैया ने मुस्करा करके कहा, तुम
घबरा गए थे क्या? अरे भीड़ छट गई, जब तुमने बोला तभी तो भीड़ छट गई। विचार मत करना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जानकी जी ने कहा, जो तुम कह रहे थे ना कि राजा हैं हमको दर्शन नहीं देंगे, बोले विचार मत करना, कभी कभी भीड़ में ऐसा हो जाता, ध्यान नहीं गया, जब तुमने पुकारा तब हमने ध्यान दिया तुम्हारे ऊपर। तो हमारे मन के भाव को समझते हैं ना, हमारे मन के भाव यदि पवित्र होंगे तो उन भावों को ये देख करके प्रभु की कृपा होने लगती। कामना आप प्रकट करें चाहे न करें, आप निष्काम रहें, कुछ न मांगें, कुछ भी न चाहें, लेकिन आपके हित की बात भगवान को सब पता है। मैं दो बात बताऊंगा आपको विश्वास करने के लिए। एक बात तो ये है कि आप ये मानना शुरू कर दें कि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको मतलब हमको, मुझको, आप सबको, हमको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला त्रिकाल में, सर्वत्र सारे विश्व में, अनंत ब्रह्मांड में एक ही है, वो दूसरा नहीं है, वो हमारे प्रभु हैं। ये विश्वास हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सच्ची है। अब सच्ची बात का विश्वास करने में क्या परेशानी है? झूठी बात का विश्वास कराएं तब तो भाई परेशानी है। पता नहीं ऐसी झूठी बात हम कैसे मान लें, झूठी बात को तो मानना मुश्किल है, लेकिन ये झूठी बात है ही नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये अनंत ब्रह्मांड में किसी भी लोक में जलचर, थलचर, नभचर, कुछ किसी भी योनि का कोई प्राणी, परिवार का या गैर परिवार का, उन सब को मिलाने पर सबसे ज़्यादा मुझको प्यार करने वाला यदि है तो हमारे प्रभु हैं और दूसरा कोई नहीं। इस बात पर विश्वास कर लो आप। और दूसरी बात का विश्वास, और बस दो ही बात बता रहा हूँ विश्वास करने, एक तो बता दिया, दूसरी बात का ये कि भाई यदि किसी को हमसे बहुत प्यार हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, लिमिटलेस, तो यदि उसको पता चल जाए कि वो आदमी मर रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला को भागा आएगा हमारे पास। यदि भगवान के अलावा और किसी की हम बात करें तो ये वहाँ पर ये बात आएगी, पता नहीं उसको मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ, खबर मिली कि नहीं मिली। खबर मिलेगी तभी तो आएगा, खबर मिलने के बाद भी आने के लायक पोजीशन थी कि नहीं थी, रुपए पैसे, किराया, टिकट, वीज़ा, पासपोर्ट ये था कि नहीं था, टाइम था कि नहीं, घर की परिस्थिति ऐसी थी कि नहीं, बहुत सारी बाधाएं हैं। लेकिन भगवान के लिए कोई बाधा नहीं है, भगवान के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगता, पैसे की कमी नहीं है, टाइम का कोई बंधन नहीं है, सर्वज्ञता में कोई कमी नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है वो हमको आखिरी टाइम में मिलने आएगा, ये विश्वास करना है। सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले एक ही हैं, ये विश्वास करना, और वो सच्ची बात है, इसलिए सच्ची बात का विश्वास करने में कोई जोर नहीं पड़ता, कोई ताकत नहीं लगती। और जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है वो हमारे आखिरी टाइम में हमसे मिलने आएगा, ये विश्वास करना पड़ेगा। और महाराज यदि ये विश्वास हम कर लेंगे तो मिलने के लिए हमको आ जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी परमात्मा, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध देखते रह जाएंगे और उस विश्वासी के पास भगवान चले जाएंगे, दूसरों के पास भले न पहुंचे। उस विश्वासी के पास ठाकुर जी भागे चले जाएंगे और लोगों के पास भले न पहुंचे। कि दो चीज पर विश्वास हमको करना है। एक तो इस बात पर विश्वास करना है कि हमको सबसे ज़्यादा सच्चा प्रेम करने वाला एक ही है,
अनंत ब्रह्मांड में जल थर चल नवचर और भूमिचर हर जगह मिला जुला कर कोई भी उनके कोई अंश के बराबर भी नहीं। और वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझको करने वाला जो है वो हमारे कृष्ण हैं, हमारे राम हैं, हमारे गोपाल हैं, हमारे नील सुंदर हैं। और एक तो आज बैठे हैं खूब खाए पिए हमारे बगल में। एक जिन लोगों ने पीछे बैठे वालों ने दर्शन नहीं किया हो तो देख लेंगे बाद में, खड़े होकर के जब इधर आएंगे तब देख लेंगे। हमारे बगल में एक बैठे हैं ठाकुर जी लड्डू गोपाल। अब ये इतने मजबूत हैं खाए पी। ये जो रमाबाई माता अनूपचार वाली है ना, उनके ठाकुर जी हैं ये। तो इनका नाम तो भक्तों ने कुछ बड़ा अद्भुत सा रखा है। क्या नाम रखा? बाहुबली। बाहुबली नाम रखा है इनका। ये बाहुबली नाम इनका रखा है लड्डू गोपाल का। ये तो बड़े पूरे वृंदावन में संभवतः सबसे बड़े लड्डू गोपाल मिले हैं ये। और इनको श्रृंगार करके आज बैठाया गया इनको। तो ये ठाकुर जी ही जो है, ये विश्वास करना है, क्योंकि ये सच्ची बात है कि मुझको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली यही है। और दूसरी बात क्या मैंने बताया था, याद करो आप, कि जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है वो हमारे जीवन के आखिरी टाइम में हमसे मिलने ज़रूर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार करना। क्या आप ऐसा मौका छोड़ सकते हो कभी कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आखिरी टाइम सुन कर नहीं भागे जाओगे? क्या जाओगे भाई? अब तो ये मौका तो नहीं छोड़ना, पता नहीं फिर क्या होगा, मिलें कि नहीं मिल पाए, भागते जाते हैं। तो महाराज अब एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची घटना है, ये राधा बाबा की ही बताई हुई है। एक कन्या थी, उनके जान पहचान की थी वो कन्या 12-13 साल की थी। उसका नाम था पुष्पा। वो भगवान शिव जी की पूजा करती थी और शिव जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। तो वो अपने बड़े भाई से कहती थी कि भैया मेरा जीवन छोटा है, मैं ज़्यादा दिन जीऊँगी नहीं, और मेरे शंकर जी मुझको आखिरी टाइम में मुझे अपने कंधे पर बैठा के ले जाएंगे। महाराज जी उसको विश्वास था। तो वो लड़का जो था, मतलब बड़ा भाई जो था, वो तो छोटी बहन को ऐसे ही समझ रहा था कि ये कौन सी बहुत बड़ी सिद्ध है। वो बोला हाँ तो बड़ी सर्वज्ञ हो गई, ज्योतिषी हो गई, तू कह रही बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, अभी तो है कितना 12 साल की तो है, और तू इतनी बड़ी कहाँ से भक्तिन हो गई कि भगवान शंकर जी कंधे पर बैठा के ले जाएंगे। और महाराज थोड़े दिन के बाद फिर वो बोल दी, कई बार 3-4 बार बोल चुकी कुछ महीने के बाद कि मैं थोड़े दिन और जीऊँगी, थोड़े दिन और जीऊँगी, और मुझको भगवान शंकर अपने कंधे पर बैठा के ले जाएंगे। ये घटना गोरखपुर की या अगल बगल की कहीं की है। 4 मंजिल की बिल्डिंग में रहती थी वो, 4थे मंजिल पर ऊपर रहती थी। तो उसका जो भाई था, बड़ा भाई, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा बाहर निकल करके पढ़ रहा था। वो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी था वो बड़ा भाई जो। तो ये पता चला कि पुष्पा बीमार हो गई। तो डॉक्टर को खबर दिया, तो सीरियस बीमार। तो डॉक्टर आया और डॉक्टर ऊपर चढ़ रहा है, 4थी मंजिल पर जा रहा। तब तक वो बड़ा भैया देख रहा है। अभी देखो ठाकुर जी की कृपा है, ऐसे देखो कि उसको दिखलाई पड़ा, नीचे पढ़ रहा था बैठकर, और उसे दिखलाई पड़ा कि शिव जी एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए और कंधे पर पुष्पा को बैठाए हुए नीचे उतर रहे। और पुष्पा बोल रही थी कि भैया तुझे विश्वास नहीं हो रहा था ना, तुझे विश्वास नहीं हो रहा था ना, देख शिव जी मुझे कंधे पे बैठा के ले जा रहे हैं भगवान के नाम में। और वो तो किताब का फेंका और भागा जोर से, वो 4थे मंजिल पर जा रहा दौड़ता हुआ। और डॉक्टर पहले पहुंचा हुआ था,
लेकिन डॉक्टर नीचे उतरता हुआ मिला तो वो घबरा करके पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ, पुष्पा की क्या हाल है? बोले वो तो चल बसी, चल बसी। डॉक्टर को कहाँ दिखलाई पड़, डॉक्टर शिव जी को नहीं देख पाया, लेकिन बोला वो तो चल बसी। और बड़ा भाई ये देख लिया कि शिव जी कंधे पर बैठा के ले गए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। और पुष्पा बोली कि तुझे विश्वास नहीं था, देख ले मैं शिव जी के कंधे पर बैठ के जा रही हूं। तो विश्वास काम कर गया, पक्का विश्वास था पुष्पा को कि मुझे शिव जी कंधे पर बैठा के लेके जाएंगे। आप एक ऐसा विश्वास कर लो कि हमारे ठाकुर जी मुझे ले जाएंगे। गीता जी के 12वें अध्याय का श्लोक याद करो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। वहाँ लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त होकर मेरे लिए ही सब कर्मों का करता हुआ सब कुछ मेरे लिए अर्पण करता है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान अपने मुख से ही बोलते हैं 12वें अध्याय में कि मैं उसका हाथ पकड़कर अपने धाम में ले जाता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मृत्यु संसार सागर से मैं पार कराता हूँ हाथ पकड़ के अपने भक्त को। पुष्पा लड़की 12 साल की, उसका पक्का विश्वास था कि मुझको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले मेरे भोले बाबा हैं और मेरे आखिरी टाइम पर वो मुझे अपने कंधे पर बैठा के ले जाएंगे और मेरा टाइम समाप्त हो चुका है, बहुत जल्दी मुझे जाना है। और बात सत्य हुई पूरी। तो भक्तों, महाराज जी ने जो प्रश्न किया है कि भागवत प्राप्ति लोगों का लक्ष्य रहता है, लेकिन जो भागवत प्राप्ति हो जाती है तब क्या करना चाहिए जीव को, उस बात को मैं बताऊंगा। महाराज, अब मैं वही बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। महाराज जी पूछ रहे थे कि भागवत प्राप्ति के बाद क्या करना चाहिए। अब आपकी जैसे कोई छोटा बालक है या कन्या है, तो उसका विवाह होने की तैयारी होती है, विवाह हो जाता है। पहले कन्या के मन में बहुत सी बातें थी कि विवाह होगा, ये बालक मेरा पति बनेगा। विवाह हो जाने के बाद पति और पत्नी का मिलन होता है, फिर एक दूसरे को सुख प्रदान करते हैं या सुख प्राप्त करते हैं। संसार में सुख प्राप्त करने की वासना होती है और भक्ति में सुख देने की वासना होती है। एक अंतर खास है। हमको सुख मिलेगा, हम एंजॉय करेंगे, ये संसार की बात है। हम सुख भगवान को देंगे, ये भक्त की बात है। हमारी क्रिया के द्वारा हमारे ठाकुर जी को आनंद मिले। जब हमको भगवान मिल गए तब ये करना है। हम अपनी क्रिया के द्वारा, हम अपने प्रयास के द्वारा, भक्ति साधना के द्वारा, हम अपने जितने कुछ भी हमारी साधनाएं हैं, भोग लगाना, सेवा करना, चरण दबाना, स्नान कराना, खेलना कूदना या उनके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना, उनके सुख के लिए होता है। जब तक भगवान नहीं मिले थे तब तक वो साधना थी, और जब भगवान मिल गए तब भगवान को आनंद देने की क्रिया है। प्रभु के पास आनंद की कमी नहीं है, भगवान के पास आनंद की कमी नहीं, लेकिन हमारे द्वारा आनंद देने की जो प्रक्रिया है वो हम उसके शब्दों में नहीं बता पाएंगे,
क्योंकि उसमें भगवान के मन की बात भक्त जानने लग जाता है। जब वो पूरा पूरा मिल जाते हैं ठाकुर जी, पहले तो भक्त की बात भगवान जानते हैं, लेकिन फिर भगवान की ही बात भक्त जानने लग जाता है कि भगवान के मन में क्या है, मुझसे कैसे आनंद लेना चाहते हैं। तो भगवान के मन की बात, भगवान के अंदर की बात भक्त जानने लग जाता है। भगवान बोल रहे हैं कुछ और चाहते हैं कुछ, अलग अलग बात रहती है। बोल रहे हैं दिखावटी बात और अंदर से चाह रहे हैं दूसरी बात। ये भक्त को पता चलता है। दूसरा आदमी तो उसको अच्छा मानेगा ही नहीं, दूसरा आदमी तो कहेगा ठाकुर जी को परेशान करते हो, और वहाँ ठाकुर जी ही चाह रहे हैं तो करना पड़ता है। और महाराज ये करने के पहले यदि किसी को जल्दी सफलता प्राप्त करनी है तो गुरु पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। बिना गुरु के हम नहीं कहते हैं भगवान नहीं मिलेंगे। मुख्यतस्तु महत कृपे भगवत कृपा ले साधवा, ये भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि महापुरुषों की कृपा मुख्य है, लेकिन भगवान की कृपा लेश भी हो जाए तो काम बन जाता है। एक बात गुरु की मैं छोटी सी सुना के फिर वो लीला सुनाता हूँ। एक गुरु का सच्चा शिष्य था, पूरा समर्पित, और गुरु जी तखत पर सो रहे हैं, वो नीचे जमीन पर सो रहा है। रात में एक सांप आया। अब महाराज जी जग रहे थे। गुरु जी उन्होंने कहा, कहाँ जा रहा है, उसको काटने जा रहा है क्या? तो सांप ने अपनी भाषा में बोला, मन में बोला, महाराज जी समझ गए। तो वो कह रहा है इसने पिछले जन्म में मुझको मारा था, इसलिए मैं काटने जा रहा हूँ, बदला लेने जा रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम बदला लेने जा रहे हो, मैं इसका खून निकाल कर तुमको पीने के लिए दे दूँ तो फिर तो छोड़ दोगे? बोला हाँ यही कर दो। तो महाराज जी फिर चाकू लेकर अपने शिष्य की छाती पर बैठकर गर्दन काट रहे हैं चाकू से, और जग गया वो। अब आप सोचो श्रद्धा कितनी ऊंची थी कि जगने के बाद देखा कि गुरु जी मेरी गर्दन पर चाकू चला रहे हैं, तो उसने सोचा फिर तो कोई ना कोई कल्याण ही मेरा होने वाला है, इसलिए आंख बंद कर लिया उसने। जब गुरु जी के हाथ में चाकू है तो ये मेरा अकल्याण नहीं करने वाले हैं, इसलिए आंख बंद कर लिया। 2 बूंद खून निकाल के पत्ते पर रखकर सांप के फण के पास रख दिया और चाट कर चला गया और मृत्यु टल गई। ये गुरु भक्ति की बात है। अब भगवान को जब प्राप्त कर लेता है तो भक्त क्या क्या करता है, वो एक बड़ी सरस कथा सुना रहा हूँ, तो आप समझेंगे कि ठाकुर जी जो चाहते हैं वो भक्त करता है। लेकिन बुद्धि के बाहर की बात है, बुद्धि के समझ में नहीं आएगा। एकदम सच्ची घटना है पटना की। पटना से थोड़ी दूर पर गंगा जी के किनारे खुशहाल नगर है। पटना से खुशहाल नगर तक महाराज जी वो चलते थे, बाबा संत, और उनके पास एक लड्डू गोपाल थे। और लड्डू गोपाल इतने भारी भरकम नहीं थे बाहुबली जैसे। अब यहाँ तो हमारे पास जो बहुत भारी भरकम बाहुबली बैठे हैं, इनको तो उठाना मुश्किल काम। 15 किलो के हैं ये, 15 किलो के। तो कहते एक हाथ से कौन कैसे उठाए, तो इनको नहलाना धुलाना भी मुश्किल काम होता। तो महाराज बाबा के पास एक लड्डू गोपाल थे, बहुत शांत से, बोलो नहीं कोई भी। बाबा के पास जो लड्डू गोपाल थे वो उनको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनको भगवान प्राप्त हो चुके थे। अब भगवान के साथ भगवान को आनंद देने के लिए खेल कूद होता था, भगवान को आनंद देने के लिए। और महाराज लड्डू गोपाल जी नटखट ऐसे थे वो लड्डू गोपाल, उनका भाव वात्सल्य ज़्यादा था बाबा का, कुछ कुछ सख्य भाव भी हो जाता था, वात्सल्य भाव ज़्यादा था। एक छोटा नटखट बच्चा जैसे माँ बाप के साथ परेशान करता, उपद्रव करता, ऐसा स्वभाव था ठाकुर जी का। ऐसे ही बाबा भी हो जाते थे उनके साथ। और लड्डू गोपाल और बाबा की लड़ाई होती थी, महाराज रोजाना लड़ाई होती। और कमरा में बैठे हैं लड्डू गोपाल सामने और नोक झोंक होती रहती थी। कभी कभी रोते हैं खूब, बाबा रो रहे हैं तो रोए जा रहे हैं, और फिर लड्डू गोपाल ने हंसा दिया तो हंसते ही जा रहे हैं।
ऐसे होता था। नहाने के लिए भी लड़ाई होती थी कि तू पहले नहा ले, मैं बाद में नहाऊंगा। तो ठाकुर जी कहते हैं तुम पहले नहाओ तब मैं नहाऊंगा। तो ऐसे तिलक लगाने की भी लड़ाई होती थी कि मैं नहीं लगाऊंगा, तुम पहले लगाओ। ऐसे हर बात में लड़ाई होती थी, और प्रेम की लड़ाई थी। और भगवान को आनंद मिले इसलिए लड़ाई भक्त करता है। महाराज भगवान को ही प्रसन्न करना है। मान की लीलाएं जैसे राधा कृष्ण की होती हैं, वो मान से प्रियतम को सुख मिलेगा तब मान करती हैं। राधा रानी मान तब करती हैं कि हमारे भगवान को सुख मिलेगा तब मान करती, नहीं तो नहीं करती। ऐसे ही भक्त भी भगवत प्राप्ति के बाद ही देखता रहता है कि हमारे भगवान को आनंद कैसे मिलेगा, हमारे भगवान को प्रिय कैसे लगेगा, प्रसन्नता कैसे होगी, इनको कैसे अच्छा लगेगा, वो करता है। वो धीरे से लड्डू गोपाल बोले हलवा खाना है। बाबा बोले अच्छा हलवा खाइए। हलवा खाइए। वो वहाँ की गांव की बोली में, अब मेरे पास हलवा कहाँ धरा है, मेरे पास हलवा कहाँ धरा है। हलवा खाने के लिए तैयार हो गया। तब तक लड्डू गोपाल मचल कर गोद में चढ़ करके और उनका केस दाढ़ी बाल पकड़े। तो बाबा चिल्लाए अरे देख दाढ़ी खींचत बा, दाढ़ी खींचत बा, दड़िया नोचत बा। और फिर उसके बाद बाबा हंसने लगे, और फिर लड्डू गोपाल ने हंसा दिया तो हंसने लगे। अब महाराज इतनी देर में 3 भक्त आ गए। बाबा बाबा कुंडी खोलो। खोल दिया। हाँ क्या बात है बाबा, ये देसी घी है और ये बहुत अच्छा आटा है, और देखो चीनी लाया हूँ, हलवा बना लो, आज मेरा मन हो रहा है। अच्छा हलवा बनेगा, यही मंगाया है। बाबा ने कहा तुम नहीं लाए हो, इसी ने मंगवाया है। वो लोग बोले कि बाबा हमसे तो भगवान ने कहा नहीं, हमारे मन में यह बात आ गई। बोले वो मन के अंदर घुसा हुआ है, यही मंगाया हलवा। अच्छा बनाते हैं। हलवा बन गया, बाबा ने भोग लगाया, थोड़ा सा प्रसाद लिया और सब भक्त लोगों को आनंद से खिलाया। आप इसी तरह दूसरे दिन बोल पड़े, क्या कह रहा है, क्या खीर, खीर के लिए मेरे पास कहाँ दूध रखा है क्या। अब महाराज थोड़ी देर के बाद दूध भी आ गया, चीनी आ गई, चावल भी आ गया, मेवे आ गए, ले खा खीर। खीर की बड़ी चटपटी लगी थी। अब खीर का भोग लगाए, बाबा ने थोड़ा सा लिया, भक्तों को खिला दिया। महाराज ये बात तो छोटी आपको लग रही होगी, बहुत अटपटी बातें हैं। जैसे आज पुआ वाला दिन है ना, भाग चलें तब पूप दिखावें, रामायण में लिखा हुआ। जब काकभुसुंडी जी भागते हैं तो राम जी पुआ दिखाते हैं, मालपुआ। मालपुआ का भोग लग रहा है आज, आप लोगों को भी प्रसाद मिलेगा। तो भाग चलें तब पूप दिखावें। जब काकभुसुंडी जी भागते हैं, एक दूसरे को भक्त भगवान पुआ खिलाते हैं, ये लिखा है रामायण के उत्तरकांड में, काकभुसुंडी जी ने बताया। तो महाराज मालपुआ, भगवान बोले मालपुआ बनवाओ बाबा। अच्छा मालपुआ मेरे पास कहाँ रखा है। फिर सामान आ गया, मालपुआ बना। रोजाना फरमाइश होती है और रोजाना बाबा बनाते हैं, भोग लगाते, थोड़ा नोक झोंक करके झगड़ा लड़ाई कुछ हो जाता है, उसके बाद खिलाते हैं। अब यहाँ तक की बात तो समझ में आएगी, आगे की समझ में आनी मुश्किल है। आगे की बात क्या हुई महाराज, पता नहीं लड्डू गोपाल ने क्या कहा कि बाबा ने कहा अरे तेरी फरमाइश कहाँ तक पूरी करें, अरे तेरी फरमाइश कहाँ तक पूरी करें। नहीं मानता है। अब फिर वो दड़िया नोचत बा, दड़िया नोचत बा। बच्चे महाराज ये बाबा और भगवान की लड़ाई जो होती थी ना, उसमें भगवान की आवाज़ तो बाहर जाती नहीं थी, भगवान की आवाज़ तो बाहर जाती नहीं थी, और बाबा की आवाज़ बाहर जा रही है, दड़िया नोचत बा। मतलब लड्डू गोपाल उनका दाढ़ी पकड़ के खींच रहे। और फिर वो बोले अब तेरी फरमाइश मैं कहाँ तक पूरी करूँ। दरवाजा खोले लड्डू गोपाल को लिए, भरी हुई गंगा जी में ले फेंक दिया।
अब क्या समझ में आएगा ये? आप कहोगे ये कौन सी सेवा है? और सारे भक्त चिल्लाए बाबा बाबा, अरे लड्डू गोपाल तो डूब जाएंगे। लड्डू गोपाल को भरी गंगा जी में फेंक दिया आपने, वो डूब जाएंगे। बाबा बड़ी गंभीरता से बोले, वो डूबी? वो ना डूबी। मतलब वो डूबने वाला नहीं है, तू का जानो, वो नहीं डूबी। अरे एक दिन मैं डूबत रहनी तो छप 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 करत पहुंच गए और झोंटा पकड़ के हम खींच के बाहर कर दी। जय हो। बाबा ने बताया कि मैं डूब रहा था गंगा जी में और ये लड्डू गोपाल छप छप करते पहुंचा और हमारा केस पकड़ के खींच के बाहर कर दिया, डूबने नहीं दिया। तो जब मुझे नहीं डूबने दिया तो वो कहाँ से डूब जाएगा? बाबा ने कहा इसको बहुत गंगा नहाने का मन था, अब तुम लोग चिंता मत करो, डूबने वाला नहीं है। भाई वहाँ की बोली में ज़्यादा बोल नहीं पाता, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया। महाराज बाबा ने कहा तुम लोग जाओ तो देखो गंगा जी में नहीं डूबा, वो वहाँ कहीं बालू पर बैठा होगा। और महाराज सबके सामने बाबा ने बहुत गहराई में गंगा जी में फेंका था और भक्त लोग भागे हुए गए तो देखा कि बालू के टीले पर ठाकुर जी लड्डू गोपाल उठा के लाए। बाबा ने कहा आ गए। अच्छा ये कपड़ा में कहाँ चुराई के लाए है? लड्डू गोपाल को जब फेंका था तो ऐसे नंगे थे, नंगधड़ंग, कोई कपड़ा नहीं था। और अब देख रहे हैं कि लड्डू गोपाल के चरण में एक कपड़ा बंधा हुआ, और जब फेंके थे तब कपड़ा नहीं बंधा था। अब बाबा ने कहा ये क्या चुराई के लाए? अब महाराज देखा तो उस कपड़े के अंदर 11 रुपए बंधे थे और बाबा की झोपड़ी में 1 रुपया भी नहीं था। इतनी देर में चमत्कार हो गया। और महाराज भगवान तो चमत्कार करते हैं ना। मैंने अभी बताया था राधा बाबा की, राधा बाबा जो रोने लगे थे कि ठाकुर नील सुंदर की आंखों से आंसू गिर गए। उसी दिन की बात है कि बाबा की बीमारी, राधा बाबा की बीमारी खत्म हो गई थी, गठिया की। वो बात आगे मैंने सुना दिया पहले ही। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लड्डू गोपाल जो बालू से उठा के लाए गए, वो लड्डू गोपाल के चरण में जो कपड़ा बंधा हुआ था, पोटली बंधी थी, उसमें 11 रुपए थे। तब बाबा हंस पड़े, अच्छा भंडारा का इंतजाम करके लाया है। भंडारा का इंतजाम करके लाया है, चल तेरा मन है तो खा ले भंडारा। अब भैया न्योता दे आओ सब लोग, अब भंडारा की तैयारी हो रही है, क्योंकि इसका मन है भंडारा बनाया जाए और सब लोग भक्त लोग पाएँ। तो भंडारा बनने लगा। अब भक्त लोग आनंद से प्रसाद पाए, बाबा ने थोड़ा सा पहले ले लिया, सब भक्त लोग पा रहे हैं और हमारे ठाकुर जी का भी भंडारा तैयार हो गया। ठीक है, 12 बजे आरती हो गई, इसके बाद भंडारे का प्रसाद आप लोग पाएंगे। तो मैं आपको ये बतला रहा था कि भगवान जब मिल जाते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाती है, तब भगवान को सुख कैसे मिले, बस केवल यही एक इच्छा रहती है भक्त के मन में कि हमारे प्रभु जो भगवत प्राप्ति के बाद मेरे साथ ही खेलते उठते चलते बैठते हैं, बस इन्हीं को सुख हमें देना है, इन्हीं की सेवा करनी है, इन्हें खुश रखना है, इनको आनंदित करना है, इनको जो जो मन में आवे वो मुझे करना है, इनको सुख देना ही अभीष्ट है, लक्ष्य जीवन का। पहले लक्ष्य क्या था? भगवत प्राप्ति लक्ष्य था। अब भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद लक्ष्य क्या है कि इनको सुखी रखना, इनको सुख देना, आनंदित रखना है, यह लक्ष्य हो जाता है। ठीक। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की।